हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, और इन फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या टॉपिक है मेरा आज का? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, बेसिकली देर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज। ओके, आर क्लासिफाइड एज बिलो। देखिए क्या दिया है यहाँ पे। पहला है मेरा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। दूसरा है मेरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा है मेरा 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। फिफ्थ वन है मेरा लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सिक्स्थ वन है मेरा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ओके, चलिए हम लोग अभी इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले आएगा मेरा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ओके, अन नहीं है, ये इनकम्प्रेसिबल है। ओके, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है? द नेम इंडिकेट कि स्टेडी रहेगा कुछ। तो ये द टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा एट अ पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एज अ स्टेडी फ्लो। मैथमेटिकली क्या होगा ये? डे बाई यू बाई डे बाई टी इज इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट x0, y0 एंड z0। सिमिलरली u जो है u v w। ओके, u फॉर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v फॉर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और w फॉर वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए वेयर x0, y0, z0 इज ए फिक्स पॉइंट इन अ फ्लूइड फील्ड वेयर दिस वेरिएबल आर बीइंग मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये z डायरेक्शन निकलेगा। अगर इसको बोला मैंने x, इसको बोला मैंने y, इसको बोला z, ये फुल पार्टिकल का पॉइंट ऐसे 0, तो ये हो जाएगा x0, y0, z0। ओके, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो होगा u, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो होगा w, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो होगा v। नाउ देखिए क्या होगा इसका एग्जांपल। देखिए एग्जांपल, फ्लो थ्रू ए प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक कंडक्ट एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट दैट इज q जो है q मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या होगा? स्टेडी होगा। मतलब एक पाइप होगा या फिर कुछ भी कंडक्ट होगा जिसमें से कि एक फ्लूइड फ्लो होगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, विद अ कांस्टेंट फ्लो रेट। क्या? तो एक फ्लो होगा। ओके, समझ रहे आपको? जो कि वेरी नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो। अभी आएगा अनस्टेडी फ्लो। देखिए अनस्टेडी फ्लो क्या बोलता है? अनस्टेडी फ्लो इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी एट एनी पॉइंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अनस्टेडी स्टेट में ये जो प्रॉपर्टीज है चेंज नहीं होती है, बट अनस्टेडी स्टेट में ओके स्टेडी स्टेट में ये चेंज नहीं होती है, बट अनस्टेडी स्टेट में ये चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो du बाई डी टी x0, y0, z0 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, हमेशा सेम नहीं होंगे, ये क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। ओके, सिमिलरली x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में क्या होंगे? आफ्टर टाइम क्या होगा? ये चेंज होते रहेंगे। किस में? अनस्टेडी स्टेट में। ओके, समझ गए आपको ये? इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। सो एग्जांपल, आपका एक रिजर्वायर है, आपके पास फुल भरा हुआ है और आपने एक टैब ओपन किया है, और जो टैब में से जो फ्लो हो रहा है वाटर का, एक कांस्टेंट पे आपने इसको ओपनिंग दिया, ऑरिफिस दिया है और ओपन किया है, तो ये जो फ्लो होगा उसका वो क्या होगा? स्टेडी होगा। ओके, बिकॉज जो टैंक जो है बहुत बड़ा है, रिजर्वायर जो बहुत बड़ा है, उसमें जो फ्लो हो रहा है वो सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। मतलब जो फ्लो रेट है उसका कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो क्या होगा? रिजर्वायर रहेगा, उसमें कभी ज़्यादा पानी कभी कम पानी इस पर आता रहेगा, तो क्या होगा? जो फ्लो रेट होगा वो सेम नहीं होगा। तो क्या होगा? उससे जो वेलोसिटी होगा x में, y में, z में, वो टाइम के साथ क्या होगी? वेरी होती रहेगी। ओके, तो ये रहा अबाउट द स्टेडी स्टेट एंड अनस्टेडी स्टेट। तो इसका एग्जांपल देखिए। ओके, जो टेक्निकल एग्जांपल है, क्या होगा लिखना आपको एग्जाम में। द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल इज बीइंग ओपन और क्लोज ग्रेजुअली। ओके, जैसे मैंने बताया, द फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल इज बीइंग ओपन और क्लोज ग्रेजुअली, जो कि हमें उसको मैं ओपन और क्लोज करता रहूँगा ग्रेजुअली। नेक्स्ट है मेरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलते हैं? अभी the type of flow in which the velocity at a given time does not change with respect to space is called as a uniform flow. Again बोलता हूँ मैं, the type of flow in which
velocity at a given time does not change with respect to space is called as a uniform flow. मैथमेटिकली क्या होगा, dv by ds ओके ऑफ टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो. मतलब ये क्या होता है, ये जो है ये स्पेस मिल गया, एग्जाम्पल फ्लो हो रहा है किसी जगह से और उसको बड़ा स्पेस मिला तो भी ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, ना कि एकदम लाइक से एग्जाम्पल ट्रेन में लाइक नॉर्मल डेज में हम लोग जाएंगे तो खाली है तो लोग रश करते हैं उड़ी मारने के बैठने के लिए. तो ये केस जो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, वो लोग स्ट्रीम लाइन जाएंगे, एक लाइन से ही जाएंगे, अगर खाली स्पेस है तो भी वो लोग आराम से ही जाएंगे. इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा कि वो लोग रश करेंगे, जगह खाली भी रहेगी तो भी क्या करेंगे, लोग रश करेंगे वहाँ पे जाने के लिए. ओके, तो देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो का फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट पाइप ऑफ अ कांस्टेंट डायमीटर. मतलब जो फ्लो क्या होगा, डायमीटर पाइप से ये फ्लो होगा टू ए स्ट्रेट पाइप, फ्लो होगा ये. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, it is a that type of flow in which the velocity at any given time changes with respect to space. जैसे स्पेस मिलेगा उस पर ये क्या होगा, चेंज होगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता. ये एग्जांपल क्या है, फ्लो अराउंड ए यूनिफॉर्म डायमीटर ओके, और बेंड पाइप बेंड और कैनल बेंड, यहाँ पे क्या होगा, वेरी होगा ये. नाउ इसके बाद है मेरा नेक्स्ट जो है वो आएगा मेरा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो. 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो. देखिए 1 डायमेंशनल फ्लो, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली. मतलब क्या होगा, अगेन बोलता हूँ मैं, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, जो फ्लो पैरामीटर है वेलोसिटी u इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक ही स्पेस पैरामीटर, मतलब आइदर x आइदर y आइदर z. यहाँ पे मैंने x लिया कि u जो है इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली. ओके, u स्टैंड फॉर x के लिए, v स्टैंड फॉर y के लिए, w स्टैंड फॉर z के लिए. अगर मैंने इसको बोला x में फ्लो हो रहा है तो u वेलोसिटी आएगा, बाकी क्या होंगे तीनों, दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे. ओके, वेर u v w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली. ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फ्लो इन अ पाइप वेयर एवरेज फ्लो पैरामीटर आर कंसिडर फॉर एनालिसिस. ओके, ये एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं एक ही पैरामीटर. नाउ 2 डायमेंशनल फ्लो क्या होगा, 2 डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा, यहाँ पे द फ्लो इन विच वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड 2 रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशनल फ्लो. मैथमेटिकली क्या होगा, u इज इक्वल टू f1 x, y और v की होगा f2 x, y एंड क्या होगा w, जीरो. w क्या होगा, जीरो. यहाँ पे क्या होगा, u जो है डिपेंड करेगा x और y पे, v भी डिपेंड करेगा x और y पे. एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स और इन्फिनिट एक्सटेंड, मतलब 2 प्लेट रहेंगे फिक्स्ड, उसके ऊपर से ये फ्लो होंगे, नहीं सॉरी बीच में से ये फ्लो होंगे. नाउ 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होगा, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द velocity is a function of time and 3 mutual perpendicular direction, that is u equal to f1 of x y z, v is equal to f of 2 of x y z, w equal to f of 3 of x y and z. ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये लाइक एग्जांपल होगा, फ्लो इन अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पाइप और चैनल से ये फ्लो होगा. ओके, तीनों डायरेक्शन में ये फ्लो होंगे इसके. नाउ इसके बाद हम लोग करेंगे 4 टाइप है मेरा, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो. Rotational flow, a flow is said to be rotational if the fluid particle while moving in a direction of flow rotate about their mass center. ओके, मतलब क्या होगा जी, ये क्या इसमें कैसा होगा, जो फ्लो हो रहा है, मतलब से एग्जांपल एक लाइन में फ्लो हो रहा है और जो पार्टिकल है उसके खुद के अराउंड वो मास सेंटर के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट होके जा रहे हैं, गोल गोल घूम के जा रहे हैं. ओके, देखिए एग्जांपल, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन अ रोटेटिंग टाइम, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन अ रोटेटिंग टाइम. ओके, लाइक एक फर्नेस है, हम लोग मूव कर रहे हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उसका ये एग्जांपल है रोटेशनल फ्लो. इररोटेशनल फ्लो, अ फ्लो इज सेड टू बी इररोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन फ्लो में मूव हो रहा है,
बट डज नॉट रोटेट, मतलब गोल गोल घूम रहा है बट वो मास सेंटर से मूव नहीं हो रहा है, ओके, इसको बोलते हैं इररोटेशनल फ्लो। एग्जांपल देखिए इसका, फ्लो अबव ए ड्रेन होल ऑफ ए स्टेशनरी टैंक और ए वॉश बेसिन, ओके, ये इसका एग्जांपल है। फ्लो अबव ए ड्रेन होल, जो ड्रेन होल है ऑफ ए स्टेशनरी टैंक के और ए वॉश बेसिन का जो रहेगा ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसमें से जो फ्लो हो रहा है वो इररोटेशन होता है, ओके, समझ गया आपको ये। नाउ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो, अभी लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में सम बहुत अच्छे से आते हैं हमें, देखिए। नाउ लैमिनार फ्लो इज द वन इन विच पार्ट टेकन बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल डज नॉट क्रॉस वन अनदर एंड मूव अलॉन्ग अ वेल डिफरेंट पाथ। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो भी बोलते हैं इसे। मतलब जो फोर्थ पार्टिकल है एक ही लाइन एक से पास होंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ओके, पैरेलल फ्लो होंगे एक दूसरे के, इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। एग्जांपल, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स और आर्टरीज इज अ एग्जांपल ऑफ द लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ zigzag वे, के कट कट करके जाएंगे एक दूसरे को, इज कॉल्ड एज अ टर्बुलेंट फ्लो। एग्जांपल, हाई वेलोसिटी फ्लो इन अ कंडक्ट ऑफ ए लार्ज साइज, ओके। नाउ लास्ट है इसमें मेरा अभी, ओके, उसके पहले देखिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसके लिए हमें लगता है रेनॉल्ड नंबर, ओके। रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू रो वी एल सी अपॉन म्यू, ओके, ये इसका फॉर्मूला है, हम आगे देखेंगे, जस्ट एक मैं बता दिया आपको ये, रो वी बार एल सी अपॉन म्यू। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। फॉर रेनॉल्ड नंबर, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है और फ्लो हो रहा है पाइप से, तो क्या होगा, वो लैमिनार होगा, ओके। अगेन बोलता हूँ मैं, अगर एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसका हमने रेनॉल्ड नंबर चेक किया और वो 2000 से कम आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैमिनार फ्लो। अगर वही फ्लो अगर हमने वापस चेक किया कुछ टाइम के बाद, या फिर अगेन नया फ्लो लिया, पास किया पाइप में से और चेक किया, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना आया, 4000 से बड़ा आया, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। अगर अगेन मैंने चेक किया किसी फ्लो को पाइप में से और अगर रेनॉल्ड नंबर इन बिटवीन आया 2000 और 4000 के बीच में, तो होगा आइदर लैमिनार और टर्बुलेंट। ये सिर्फ पाइप फ्लो के लिए है। अगर प्लेट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर जो फ्लूइड है ओवर द प्लेट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए अलग रेंज है, 2 × 10⁵ से कम है तो लैमिनार, और 5 × 10⁵ से बड़ा है तो टर्बुलेंट। अगर दोनों के बीच में है तो ये आइदर लैमिनार और आइदर टर्बुलेंट। ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये आपको मिलेगा हीट ट्रांसफर मिलेगा, ओके, ये वैल्यू। नाउ नेक्स्ट है मेरा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो, it is that type of flow in which the density of fluid changes from point to point, or in other word density does not constant for the flow। अगर कंप्रेसिबल है, जैसे मूव हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ओके, अगर वो चेंजेस हो रहा है तो वो क्या है, कंप्रेसिबल है। अगर डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है तो वो कंप्रेसिबल है। एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू ऑरिफिस, नोजल, गैस टर्बाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी इज कांस्टेंट, ओके, डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर द फ्लूइड फ्लो, ओके। लिक्विड आर जनरली द कंसिडर द फ्लोइंग एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। लिक्विड जो है वो दिस आर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और जो गैसेस है आर द कंप्रेसिबल फ्लो, ओके। जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक यूज करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम, तो वो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर हमने न्यूमेटिक यूज किया तो होता है कंप्रेसिबल फ्लो, ओके। एग्जाम्पल इसका सबसोनिक एरोडायनामिक, ओके। तो एक बार आप देख लीजिए क्या है टाइप का, ओके, मैं एक बार देखता हूँ। देखिए फ्लूइड आर क्लासिफाइड कैसे करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फॉर्मूला मिस्टेक था, यहाँ पे जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में यहाँ पे dV/ds T इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओके। स्पेस मिलेगा तो ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ओके। इसमें ये फर्क था यहाँ पे, ओके। बाय मिस्टेकली मैंने इसको कट करना भूल गया था, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।